अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पिल पैलेस। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टैबलेट के बारे में जिसका नाम है रिवोट्रिल। रिवोट्रिल दिमाग को सुकून देने वाली या ख़तरनाक लत। क्या आपने कभी रिवोट्रिल का नाम सुना है? ये एक छोटी सी गोली है मगर इसके जो असरात हैं यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं बड़े ही डेंजरस या ख़तरनाक भी हो सकते हैं और फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं। आखिर हकीकत क्या है, जानिए इस वीडियो में। रिवोट्रिल की सच्चाई जो लोग नहीं जानते, ये मेडिसिन सिर्फ नींद या बेचैनी के लिए नहीं, ये जो मेडिसिन है ये सीजर यानी कि मिर्गी, एपिलेप्सी और दिमागी दौरों के लिए बनाई गई थी। मगर बदकिस्मती से बहुत से लोग इसे नींद लाने या नशे के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। पाकिस्तान और भारत में इसका गैर कानूनी इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है, ख़ास तौर पर नौजवानों में। नशे का खामोश दरवाज़ा। रिवोट्रिल दिमाग में गाबा नामी केमिकल को बढ़ाती है जो इंसान को पुरस्कून कर देता है, मगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से दिमाग इसकी आदी हो जाता है। अचानक बंद करने पर विड्रॉल सिम्पटम्स आ सकते हैं जैसा कि पसीना आना, दिल की धड़कन तेज़ होना, शदीद घबराहट, नींद का ख़त्म हो जाना। ये दवा सस्ती या और महंगा नुकसान। पाकिस्तान में रिवोट्रिल की कीमत चंद रुपए होती है, इसीलिए लोग समझते हैं कि ये नुकसान नहीं दे सकती, मगर हकीकत ये है ये मेडिसिन ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है अगर गलत इस्तेमाल हो। कई केसेस में दिमागी कमज़ोरी, याददाश्त की खराबी और डिप्रेशन का बायस बनी है। और इसके अलावा रिवोट्रिल को महफूज तरीके से कैसे इस्तेमाल करें? सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के हदायत पर इस्तेमाल करें। हर हफ्ते या हर महीने अपने डॉक्टर से रिव्यू करवाएं। कभी भी खुद से खुराक ना बढ़ाएं या बंद करें। क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने कभी रिवोट्रिल इस्तेमाल की है? इनका तजर्बा कैसा रहा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं रिवोट्रिल की डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिवोट्रिल के यूजेस या इस्तेमालात क्या हो सकते हैं, इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या हो सकता है, रिवोट्रिल जो है इस्तेमाल करते हैं उसको साइड इफ़ेक्ट्स क्या आ सकते हैं और सब कुछ इसके वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट में एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवोट्रिल के बारे में, जो कि आम तौर पर एक इसमें जेनेरिक नेम जो इसका है वो क्लोनाज़ेपाम है, जो कि बेंजोडाइज़ेपीन की क्लास से ताल्लुक़ रखती है और दिमागी और असाबी मसाइल के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि रिवोट्रिल को इस्तेमाल करने का जो है यूजेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले सीजर या जो इसको कहते हैं हम मिर्गी वगैरह या दौरे वगैरह, एपिलेप्सी में इस्तेमाल की जाती है। बच्चों और बड़ों में दौरों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। ख़ास तौर पर एब्सेंट सीजर या मायोक्लोनिक सीजर्स में भी दी जाती है। दूसरे नंबर पर एंजाइटी डिसऑर्डर्स, जिसे हम बेचैनी की बीमारी भी कहते हैं, उसको जो अलामात होती है वो कम कर देती है। और पैनिक अटैक्स जो होते हैं या बेचैनी या शदीद घबराहट जो हो रही होती है उसको भी कम करने में मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा इंसोम्निया यानी कि नींद के मसाइल में इस्तेमाल की जाती है। बाज़ सूरतों में नींद ना आने की शिकायत पर मुख्तसर मुद्दत के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है डॉक्टर की जानिब से। इसके अलावा विड्रॉल सिम्टम्स यानी कि अगर आपने को किसी भी जो है वो मंशियात की लत लगी हुई है या फिर उसके विड्रॉल सिम्टम्स आए हुए हैं, उसको छुड़ाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। उनमें वक्ती आराम देने के लिए विड्रॉल या दीगर मंशियात को छोड़ने के बाद जो दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि रिवोट्रिल इस्तेमाल करने का सही तरीकाकार क्या हो सकता है। मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें। और इसके अलावा ये जो क्लोनाज़ेपाम इसमें जो मेडिसिन मौजूद है ये गोलियों यानी टैबलेट्स की शक्ल में मौजूद है। इसके अलावा ड्रॉप्स की सूरत में भी अवेलेबल है मार्केट में। अचानक बंद करना ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए दवाओं का आहिस्ता आहिस्ता कम करके बंद किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि रिवोट्रिल इस्तेमाल करने के साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात आपको क्या हो सकते हैं। आम जो साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, आपको नींद आना यानी कि ड्रॉजीनेस, इसके अलावा थकन या कमज़ोरी या चक्कर आना, याददाश्त की कमज़ोरी और बोलने में जो है वो आपको दुश्वारी पेश आ सकती है। इसके अलावा जो संगीन किस्म के असरात आ सकते हैं, वो सांस लेने में जो है वो मुश्किल आ सकती है, बेहोशी या शदीद गनूदगी आपको जो है वो तारी हो सकती है, डिप्रेशन या खुदकुशी के ख्यालात आ सकते हैं और डिपेंडेंस यानी कि आप इस पर लत लग सकती है आपको। और इसको इस्तेमाल करते वक्त अहम प्रिकॉशन या एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं कि ये एक जो है रिवोट्रिल एक नशा आवर जो है मेडिसिन है, लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल ना करें। गाड़ी ना चलाएं या मशीनरी ना चलाएं जब तक मालूम ना हो कि दवा आप पर क्या असर डाल रही है। प्रेग्नेंट फीमेल्स या जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, ये इसका जो दवा है वो नुकसानदा हो सकती है उनके लिए। दवा को डॉक्टर के मशवरे के बगैर बंद ना करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दें। हमारे चैनल पर प्रेस को लाते हैं सब्सक्राइब भी कर दें
और बेल के आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।